बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसी हैं ज़हरा आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं फ़हीम? बिल्कुल ठीक ठाक। तो ईवान बाला के नताइज सामने आ चुके हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमारे आज प्रोग्राम में स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जनाब फ़ारूक डाडी साहब। आप एक तजियाकार हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है। हमारे लिए तो एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं, जनाब नासिर बेग चुगताई साहब। आप एक सीनियर तजियाकार हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, ओके, यस जी, फारूक साहब से स्टार्ट करते हैं। सर, कल जो है सेनेट इलेक्शन देखा हमने और उसके नताइज आ गए जो कि काफ़ी हैरान कुन भी थे कुछ लोगों के लिए। किस तरह देखते हैं आप इस नताइज को? देखिए, जो जिस इलेक्शन का इतना शोर हुआ है जी, वहाँ से 2 सीटें थी। एक फौजिया अरशद कंटेस्ट कर रही थी और दूसरी सीट पे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख। ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी को 164 वोट मिले और वो जो है वो जीते एक चंद बहुत छोटे मार्जिन से। जबकि पीटीआई की जो कैंडिडेट फौजिया अरशद है उनको 174 वोट मिले। इससे ये जाहिर होता है कि पीटीआई की मेजॉरिटी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को जो वोट मिले हैं, यकीनन यहाँ पे जो वीडियोस पहले आई है कि वोटों को ज़ाया करना है और इस तरह उनको लाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जिसमें पैसे भी चले, जिसके अंदर लोगों को ख़रीदा भी गया। और यकीनन इसमें पीटीआई के लोग भी होंगे जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा और चाहिए दूसरे पीटीआई के अलावा बाहर के लोग भी हैं। मगर सर एक चीज़ बताएं कि क्या वही हुआ जिसका डर था? जो रिजल्ट्स आए हैं क्या वही हुआ है जिसका हमें डर था हुकूमत को भी? देखिए, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हुकूमत इस तरह दी जाती है कि एक उसको कि वो दूसरों के लिए इदारों के लिए मुसीबत ना बने और उनको चैलेंज ना करे। तो इमरान खान को भी हुकूमत दी गई, इस तरह दी गई कि ये हमें कहीं हमारी तरफ नजर ना और हमें आगे तंग ना करे। तो अगर जब भी हमारी तरफ कोई सिलसिला किया तो हम ये हमारे पास सारे वो कार्ड से प्ले करने के लिए। तो ये भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको हटाया, ठीक है ना। और इन्हीं लोगों के जरिए ये जो पीडीएम, मैं तो उसे पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट कहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सारी है कि कौन हुकूमत करेगा इस मुल्क के अंदर। आप ना तो कोई कवानीन ऐसे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सके। प्राइम मिनिस्टर इतना बेबस होता है कि वो अगर कानून का सहारा लेते हैं तो भी कुछ नहीं। वो सबके सामने। सर नासिर बेग चुगताई साहब शायद लाइन पे हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं, रब्ता करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? जी वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। सर शॉर्टली ये बताइएगा कि क्या वही हुआ जिसका हमें डर था, वही रिजल्ट सामने आए? देखिए, मैं तो इस बात पे था कि पीटीआई के लोग बड़े उसूली हैं और बहुत ज्यादा कमिटेड लोग हैं, लेकिन पीटीआई के लोग तो बहुत दिमाग का घर निकले। वो तो एक ही ढेर में गिर गए। अगर आप ओवरऑल जायजा लें इंतखाबात की फिगर्स का तो तकरीबन 16 वोट पीटीआई के गए हैं। और सबसे नालायक तरीन, मैं नालायक तरीन काबीना कहता हूँ इसको पाकिस्तान की तारीख में, और उसका नालायक तरीन वजीर शहरियार आफरीदी है जिसने अपना वोट खुद जाय किया है। जिसने अपना वोट खुद जाय किया, और जाहिर जब वजीर वोट जाय करेगा तो और भी जाय करेंगे। ये सब हफीज शेख के खिलाफ थे। हफीज शेख को नहीं चाहते थे ये लोग, और क्योंकि हफीज शेख बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर, वो उनकी सुनता भी नहीं था जी। तो मेरा ख्याल ये हुआ है। और इमरान खान ख्वाबों में रहते हैं भाई, उनको नहीं पता इस मुल्क के साथ क्या किया उन्होंने, उनको नहीं पता इस मुल्क में हो क्या रहा है। अगर आप बाजार जाएं, अगर आप छोटे बाजारों में जाएं, वहां भी अंदाजा हो जाएगा आपको
कि क्या है। सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। और मैं बहुत अच्छी बात ये की है प्राइम मिनिस्टर ने कि उन्होंने, मैं कल रात बात कर रहा था कि उनको चाहिए कि वो जी सर, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। माजरत के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मैं देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं फ़ारूक डाडी साहब जो कि तज़ियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने जो कि सीनियर तज़ियाकार हैं। हम सेनेट इलेक्शंस के जो नताइज हैं उसके हवाले से आज हम बात करें। फ़ारूक साहब, आपकी तरफ आऊँगी। कल हमने देखा कि इलेक्शंस के जब नताइज आए और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि वो नेशनल असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये वोट उनको नहीं मिलता, किस तरह से आप देखते हैं आगे की सूरत हाल को? देखिए, इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे लोग, ये एक मुखलिस वो शख्स जिसने अपनी हर चीज़ सब कुछ शौकत खानम को दे दिया, ताकि बनी गाला का घर और जमान पाक का घर भी उन्होंने कहा कि मेरे बाद ये जो है शौकत खानम को वक्फ किया। जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई हर चीज़ लोगों के लिए वक्फ कर दी हो और आज वो अपनी ऐशो अय्याशी की ज़िंदगी को छोड़ के अब मुल्क की खिदमत के लिए आया है, कि वो मैं समझता हूँ कायदे आज़म के बाद, भुट्टो साहब के बाद ये वो शख्स है जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहा है, पाकिस्तान को एक जदीद हदूद पर सवार करना चाहता है, पाकिस्तान की आवाम की भलाई चाहता है और पाकिस्तान को दुनिया में एक मुकाम दिलाना चाहता है। तो हम सबको चाहिए कि उनका साथ दें। और आप देखिए, मगर सर उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया। आप देखें कि जितने भी वोट्स थे उनमें से काफ़ी सारे वोट्स जो हैं वो ज़ाया हुए, बिक गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। यस, देखिए अगर और सर जो इमरान खान को खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए, क्योंकि वो इसीलिए कह रहे थे ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ बहुत सारे अवामिल हैं। पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। अगर खान साहब को एतमाद का वोट नहीं मिलता तो उन्हें इन असेंबलीज को डिसॉल्व कर देना चाहिए, फिर पब्लिक में आए। और मैं समझता हूँ कि अब वो अगर पब्लिक में आएंगे तो ये कौम उन्हें 2/3 मेजॉरिटी देगी। क्योंकि इस कौम को पता है। बाकी आप देखें ना, आपने पीपल्स पार्टी भुट्टो दौर को छोड़ दें, जरदारी वाली जो पीपल्स पार्टी है उनको आपने देख लिया, उनकी करप्शन का वो देख लिया। आप नवाज शरीफ इनकी करप्शन को देख लें, आप मौलाना फजलुर रहमान की करप्शन देख लें। मकसद ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूट के तबाह बर्बाद किया, माशी तौर पे मफलूज कर दिया गया। और 10 साल के अंदर ये दो हुकूमतों ने, नवाज शरीफ की और जरदारी की हुकूमत ने, जब मुशर्रफ के बाद 34 अरब डॉलर से कर्जा हमारा 94 अरब 94 बिलियन डॉलर तक ले गए। इन्होंने किया क्या है? सिर्फ वर्ल्ड बैंक से और IMF से कर्जे लेके हुकूमतें चलाते रहे हैं। यहाँ पे कुत्ते और बिल्लियों के शैम्पू तक इंपोर्ट होते थे। आप देखें कि 20 बिलियन डॉलर की हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट थी और इंपोर्ट जो थी 60 बिलियन तक पहुँच गई थी। इन्होंने कोई ना नई फैक्ट्रियाँ लगाई, बल्कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज थी वो सारी तबाह बर्बाद हो गई, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। और जाहिर बात है, इस तबाहाल मैशियत के अंदर अगर कोई भी आएगा तो उसको हुकूमत संभालने में बहुत वक्त लगेगा। ठीक है सर, आपका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पे जो है वो चल रहा है। सर आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए कि अब ये सेनेट के जो नताइज हैं इंतखाबात के, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ठीक है वो लेने का फैसला किया है, और इसको कहा जा रहा है, एक जानिब से पूरा मौक़िफ़ ये है कि एक बड़ा बहादुरी का फैसला किया गया। तो ये किस तरह बहादुरी का फैसला है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर और अखलाकियात के ऊपर की बुनियाद पे खान साहब ने ये फैसला किया है
और मैं समझता हूँ बड़ा खुश आइन फैसला है। इससे पहले कि कोई और डिमांड करे वो अपनी पार्टी अपने पार्लियामेंट में आए, और अगर पार्लियामेंट उस पर एतमाद का इजहार नहीं करती, उनके लोग भी अगर उनका साथ नहीं देते, तो फिर हुकूमत से चिमटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन असेंबलियों को तोड़ें, आप पब्लिक में आए, इंशाअल्लाह ताला पब्लिक में अब आप आएंगे तो आपको 2/3 मेजॉरिटी इंशाअल्लाह ये पब्लिक देगी। मेरा क्या ताल्लुक है, मैं एक सीनियर एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं हर उस शख्स के साथ हूँ खड़ा हूँ जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर सोचेगा। इमरान खान इस मुल्क के लिए हमेशा अच्छा सोचा है और हमेशा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो हुकूमतों को गिराने में, हुकूमतों को इन्फ्लुएंस करने में अपना रोल शुरू से कर रहे हैं। सही, तो उनका रोल मिनिमाइज होना चाहिए। बिल्कुल सही सही। नासिर बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, आपको अब क्या लगता है कि हमने जब देखा यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत हुई और अब उसने पीडीएम में एक नई रूप फूंक दी है, तो आपको क्या लगता है पीडीएम अब ज़्यादा डोमिनेंट आगे दिखाई देगी और उसका क्या मुस्तकबिल होगा? जरा पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इमरान खान साहब मुंतखब होकर नहीं आए थे, उन्हें मुंतखब कराया गया था। 46 सीटें उनको इंतखाबात से एक हफ्ते पहले उनके हवाले की गई थी कि ये इलेक्टेबल्स हैं, इनको आप ले लें तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उन्होंने ले लिया और उन्होंने ऐलान भी किया था जलसे में कि सुनामी अब आएगा। तो जब सुनामी आ गया तो उसके बाद वो फिर भी उनको इत्तेहादी जरूरत पड़ी, बैसाखियों की जरूरत पड़ी। ठीक है। और उसके बाद भी उनकी जो कारकर्दगी है अवाम के नजदीक, मैं खवास की बात नहीं कर रहा जो सूट बूट पहन के रात को घर से निकलते हैं, क्लब जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और क्लब में जाहिर जो गुफ्तगू होती है पता है आपको। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम में जो बेचैनी है इस वक्त, वो मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि वो अय्यूब खान के आखिरी दौर की बेचैनी। अच्छा। और दूसरी बात ये कि खान साहब के बहुत डिफरेंट मैसेजेस जा रहे हैं। हम तो बहुत डेमोक्रेट समझते थे, साथ ही इसलिए थे। खान साहब के हमारी दोस्ती है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी दोस्ती है। पहला मैंने इनका इंटरव्यू 94 में किया था और मैं उस वक्त सऊदी जर्नलिस्ट था मैं। तो जब से दोस्ती है तो हमारा तो ख्याल बड़े आदर्श के, बड़े इक़्तिदार के आदमी है, लेकिन तारीफ किसी करते हैं, तारीफ करते हैं चीन की, वहाँ के सिस्टम की, तारीफ करते हैं सऊदी सिस्टम की, तारीफ करते हैं रूसी सिस्टम की। और रहते थे बरतानिया में, बरतानिया से कोई इक़्तिदार लेकर नहीं आए, बरतानिया से डेमोक्रेसी का कोई सबक लेकर नहीं आए, ट्विटर से सबक ले रहे हैं, चीन से ले रहे हैं। मतलब जहन में क्या है, जहन में क्या है कि आइन को खत्म करें, सदारती निजाम लेकर आए और हुकूमत करें, सब कुछ कर लें, सब कुछ कर लें। सर माजरत चाहता हूँ सर, कथा कलामी के लिए माजरत। सर, हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वैसे जैसे ही वापस आते हो तो मैं चाहूंगा कि हम ये असम्बलियां तोड़ने के हवाले से जो बात की जा रही है उस पर बात करें, और वज़ीर आज़म साहब के जो ये बहादुरी का एक फैसला जो कहा जा रहा है इस पर बात करें, और मजीद इसी हवाले से ये जो धांधली के बारे में जो इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे की एक वीडियो जिसमें वोट खरीदने की वीडियो सामने आई थी, इसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए। इससे भी एक बड़ा गलत इमेज जो है वो सामने आया। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात करें सेनेट इलेक्शंस के रिज़ल्ट के हवाले से। फ़ारूक डाडी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नासिर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम बात करें कल के इलेक्शंस के रिज़ल्ट की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी, वो थी यूसुफ रज़ा गिलानी और वर्सेस हफीज़ शेख की, और हुकूमती इत्तेहादी अरकान ज़्यादा होने के बावजूद जो है गिलानी साहब जीत गए। तो सर, आप क्या समझते हैं, इस सीट पर कहीं ना कहीं तो ख़रीदो फरोख्त हुई है और किसी ने अपनी पार्टी को धोखा दिया है? तो जो इमरान साहब का जो एक खदशात थे कि सेनेट इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से होने चाहिए, आपको क्या लगता है कि वो नहीं हुए? मेरा सबसे पहली बात तो मैं इस तस्वीर देख रहा हूँ अखबार में, और बड़ी आला तस्वीर है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शहबाज शरीफ, अब्दुल हफीज शेख, पीटीआई के 2 अरकान और अपने गिलानी साहब और बिलावल भुट्टो इकट्ठे खड़े हैं। ये तस्वीर है पार्लियामेंट की, ये तस्वीर पार्लियामेंट की होनी चाहिए।
ये वो मॉरल है मॉरल हाई ग्राउंड जो पार्लियामेंट का होना चाहिए। ये गालियां नहीं, चक्के नहीं। आपका इख्तलाफ है, बहुत अच्छी बात है, मुस्कुरा के इख्तलाफ करें, आप हंस के हाथ मिला के इख्तलाफ करें यार, आप बिल्कुल खिलाफ वोट दें। दूसरी बात, बहुत आला तस्वीरें देखिएगा और थोड़ा फारूक भाई से देखें उस तस्वीर को कि पार्लियामेंट का चेहरा होता कैसा है। ठीक है। दूसरी बात, आपने ये बात कही वोट खरीदो फरोख्त की, तो मैं इल्जाम लगा नहीं सकता क्योंकि मुझे फिर अदालत में साबित करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, मुझको आप पर केस हो जाएगा कुछ देर के बाद। अब बताओ, क्योंकि आपने खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया है तो सर वीडियोस सामने आई ना, हमारे पास वीडियोस हमने देखी, जिस तरह से अली हैदर गिलानी उनके बेटे की वीडियो जो सामने आई, जिस तरह वो कौन सी वीडियो जिसका एतराफ भी किया सर अली हैदर गिलानी ने एतराफ भी किया ना उनके बेटे की। सर वो वोट जाया करने के तरीकेकार बता रहे हैं, प्लस वो जो 4 MNA MP जो भी है PTI के। तो सर ये क्या मीडिया ने ज्यादती की है? मीडिया गलत वीडियो दिखाता रहा है आवाम को। थोड़ी सबर करें, मेरी बात तो सुने यार। सर बताइए। आप तीनों मुझ पर अटैक पर आ गए सीधे। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। सवाल का जवाब आपका ये है कि जो वो नोटों वाले बंडल थे उसको भूल गए आप? नहीं सर वो भी याद है। नोटों वाले बंडल थे उनको भूल गए आप? वो वीडियो किसने दी, वो वीडियो कहाँ से आई, वो वीडियो किसने क्यों वायरल की, और उस वीडियो में दूसरा फरीक कौन है? संजरानी को भूल गए आप कि संजरानी ने वोट क्यों खरीदे, संजरानी के लिए वोट किसने खरीदे, वो भूल गए। अब आ जाए आप गिलानी की। जी। मैंने 7 प्रोग्राम किए कल और 7 प्रोग्राम में कंडेम किया है कि इस वीडियो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वकार नहीं बढ़ा। इस वीडियो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कतई जरूरत नहीं थी। ये बेनजीर भुट्टो का विरसा नहीं है, ये बेनजीर भुट्टो का सबक नहीं है, ये भुट्टो साहब ने कभी नहीं किया। मैं भी जानता हूँ ना भुट्टो साहब को पर्सनली, बिल्कुल सही है, तो साथ दोस्त भी गए बाहर में, वो कभी ये बात नहीं करते। लेकिन एक मैं लॉ पॉइंट लेकर आता हूँ आपके सामने, जो मैंने लॉ भी किया हुआ है। लॉ कहता है कि वोटों की तरबियत देना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। और जिम्मेदारी हर पार्टी अदा करेगी। वोट जाए किस तरह होता है ये कोई जुर्म ही नहीं है। अगर आप लॉ पढ़ लें तो वोट जाए किस तरह होता है ये बताना जुर्म नहीं है, और वोट जाए अगर हो जाए तो वो भी कोई जुर्म नहीं है। ठीक है। शहरियार आफरीदी ने अगर अपना वोट जाए किया है तो जुर्म नहीं है कोई भाई, वो उसका वोट काउंट नहीं होगा। बस फर्क ही है। इंडिया का अगर बेल्ट पे उठा लें आप, इंग्लैंड का उठा लें, ऑस्ट्रेलिया का उठा लें, न्यूजीलैंड का उठा लें, मैं कितने मुल्क का बताऊं आप, उस पर लिखा हुआ है ये उम्मीदवार हैं और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ देम। सही सर, नन ऑफ देम पर अगर आप टिक कर रहे हैं तो वोट जाए कर रहे हैं अपना आप सर, वो लीगल है। तो अब काबिल मजम्मत है, सब कुछ है, लेकिन गैर कानूनी नहीं है। ठीक है सर, आप मेरे से सर आप प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। फारूक साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि सर ने कहा कि ये काबिल है, ठीक है, और ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो मुंतखब हुए हैं इस वक्त, ठीक है, उनके बेटे की जानिब से वीडियो का आना डिफरेंट चैनल्स पे और हर प्लेटफॉर्म पे उसका सामने आना, ये किस इमेज को सामने लेके आता है, जरा इस पे बारे में बताइए। देखिए, ये करप्शन जो हमारे यहाँ शुरू से जिस तरह की आ रही है, ये कह रहे हैं जिस तरह भुट्टो साहब ने कभी इस तरह की करप्शन नहीं की, मैं मानता हूँ, लेकिन बात ये कि आप यूसुफ रजा गिलानी का इनका अपना बैकग्राउंड देखें कि अब्दुगान की बेगम ने जो हार दिया था सैलाब जदगान के लिए, वो हार चोरी कर लिया, मकसद फिर उनको वापस देना पड़ा। इस तरह के गैर इखलाकी लोगों को आप पार्लियामेंट में लाके आप क्या नसीब देना चाहते हैं? उसी का बेटा जो उसकी वीडियो वायरल हो गई कि जो कि एक डील कर रहे थे पैसों की और लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे थे, तो क्या इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश बैठा हुआ है? और इलेक्शन कमीशन ये इदारे क्यों खामोश बैठे हुए हैं? जुडिशरी जब इन्होंने मीसाके जमहूरियत के अंदर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने ये तय किया था कि हम पार्लियामेंट में हाथ उठा के वोट देंगे, ये इनके अपने स्टेटमेंट थे, तो क्यों जब इमरान खान ने इन्हें दावत दी कि हम इस करप्शन को ख़त्म करते हैं, अब आप आए हमारे साथ मिलें और हम शो ऑफ हैंड करके हम करना चाहते हैं, तो क्यों मना किया? तो बात अगर पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के नक्शे कदम पे अगर चलेगी तो
वो इसका साथ देती। लेकिन आज ये पीपल्स पार्टी जो है वो जरदारी लीग है, ये वो भुट्टो साहब वाली पीपल्स पार्टी नहीं है, ठीक है ना। और ये नवाज शरीफ की आप क्या बात करें, आप करप्शन का देखें। आप अगर पंजाब के अंदर 51 शुगर मिले हैं तो उसमें सारी शुगर मिले नवाज शरीफ की है। सिंध में अगर 38 शुगर मिले तो उसमें 14 जरदारी की है, और 16 जो है वो ओमनी ग्रुप की है, ओमनी ग्रुप भी जरदारी का है। तो मकसद मुल्क के असासों पे, मुल्क की प्रोडक्शन पे हर अच्छा चीज़ पे सर, मैं इंतहाई माफी चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त किस तरह अपने अख्ताम की तरफ आ गया, प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त। कोई शॉर्टली कोई मैसेज है आप देना चाहते हैं, जरा वो प्लीज। सर, इस सियासत से हट के मेरा एक मैसेज है कि सारी दुनिया पोलियो फ्री हो गई है और पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा नहीं हो पा रहा है। तो मेरी तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और एक चीज और मैं कहूँगा। जी जी सर, थैंक यू सो मच। माजूद चाहते हैं, वक्त जरा कम है। नासिर बेग चुगताई साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और प्लीज मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आइंदा भी हमें इसी तरह वक्त देते रहिएगा। फारूक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक वक्त वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब। रूहानी, शरई और दीनी मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। न्यूज़ कैफ़े देखने वाले नाजरीन जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के रोज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब। आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, मुल्क के एक नामवर सोशल वर्कर के साथ साथ आप एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों को बताते चलें कि आप बिला झिझक हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपने सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। उन्हीं सवालात पे मबनी होगा हमारा आज का प्रोग्राम। इस्तिखारा के हवाले से, रूहानी या शरई रहनुमाई के हवाले से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे ये नंबर्स जो नीली पट्टी में आपको नज़र आ रहे हैं ये हाजिर हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल वो सबके सामने है। इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हमारी आवाम के लिए फ़िक्रमंद है। हमारी आवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, हम किस जानिब जा रहे हैं। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका सुबह शाम जो है वो आवाम के साथ गुजरता है। इनके दर्द को लेकर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आप ये सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे दर्द दिल अता फरमाए। बेशक बेशक। तकरीबन 2.25 लाख या 2.5 लाख अफराद रोज़ाना हमसे राब्ते में आ जाते हैं एक दिन के अंदर, खुराक हो, तालीम हो, सेहत हो। हमने 2014 में ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान में IT पढ़ाएंगे और फी सबिल्लाह पढ़ाएंगे। बज़ाहिर तो हम खाना खिलाने वाले लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हमने वहाँ IT पढ़ाना शुरू किया। और हमने अपनी लाइन लिखी कि हम एक साल में $1 बिलियन कमा कर पाकिस्तान को देंगे। अल्लाह ने हमारी मदद की, हमारे पास तलबा बढ़ते गए। फिर हमने ये कहा कि हम अब पाकिस्तान को 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर फराहम करेंगे, पाकिस्तान को बना के देंगे फ्री पे बच्चों को। तो हम $10 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को कमा कर देंगे। अब चंद दिनों पहले मेरे पास दुनिया के कई मुल्कों के फौजी आए थे। जी जी। तो उस वक्त फिर मैंने अनाउंस किया कि इंशाल्लाह हम 10 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को देंगे और पाकिस्तान को हर साल $100 बिलियन कमा के देंगे इंशाल्लाह। तो एक ये भी सोचे इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान का कर्ज हम उतारेंगे इंशाल्लाह। PM के पास जब हमारी मुलाकात हुई ऐवान वज़ीर आज़म में, तो PM के एक साहब ने इनको कहा, जो उनके वो थे कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि सर ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कर्ज ही उतारेंगे। वो भी हंस रहे थे। लोग समझते हैं कि ये कैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह से यकीन है कि सैलानी वेलफेयर जो है पाकिस्तान को खुशहाल करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक तो वो किरदार है जो आप अदा कर रहे हैं, एक समाजी कायद होने के नाते मैं कहूँगा
अवाम का वो लोग जो आपके साथ या सैलानी के साथ नहीं जुड़े हुए, वो अपने तौर पे इसी तरह की एक मुस्बत सोच कैसे पैदा कर सकते हैं? ज़रा कुछ मैं चाहता हूँ कि सीधा सीधा जो निकात हैं वो बताएं, रहनुमाई फरमाएं। मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिला था 2-4 दिन पहले, नाम तो नहीं लूँगा लेकिन उसको पूरा पाकिस्तान जानता है। वो हमारे गोया पार्टनर बन रहे हैं इस खिदमत के शोबे में, माशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि मेरे पास, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है आगे बढ़ें, मेरे पास अल्लाह ने सबको जब दे दिया, मेरी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, अब मैं किसके लिए कमाऊँ, मैं किसके लिए कमाऊँ, तो मैं अब ये क्यों ना पाकिस्तान के लिए कमाऊँ। वाह। उन्होंने कहा कि आप एक IT पार्क बनाएं, ठीक है, और आप क्योंकि फीसिबिलिटी काम कर रहे हैं, लोगों को कहें कि हमारे पार्क में आओ, यानी हमारी इमारत में आओ और हमारे पास बैठो, हम आपको कारोबार दिला देते हैं। हम तो इस वक्त क्या करते हैं, अपवर्क से कारोबार करते हैं ना, अपवर्क की वेबसाइट से ग्राहक पकड़ते हैं और लोगों को मतलब देने के काम देते हैं, ठीक है। नहीं, हम आपको दुनिया भर के लोगों को ला के देते हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। हाँ। तो मकसद कहने का ये है कि जब बंदा अल्लाह के काम में लग जाता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। हमारा अल्लाह ताला के फजल करम से ये उसका अतिया है कि हम अल्लाह के काम में लग गए हैं तो अल्लाह हमें गैब से मदद मिला रहा है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा ऐसा हो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम में आपको अगर आप सिर्फ बताना चाहें, रहनुमाई करना चाहें तसहीह के लिए, तो ऐसी वो कौन सी खामी है जो इज्तमाई तौर पे आपको नज़र आती है, जिस पे हम सबको काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि कम से कम यहाँ से हम अपना पहला कदम उठा लें बेहतरी की जानिब? जो कौम मफाद परस्त बन जाए वो कभी ऊंची नहीं आ सकती, ऊपर नहीं आ सकती। और जिस कौम ने सोच लिया कि मुझे किसी और के लिए कुछ करना है, तो हदीस पाक में कि खैरुन्नास मन यनफिउन्नास, इंसानों बेहतरीन इंसान वो है कि जो दूसरों का काम आ जाए। तो अगर मेरी कौम इस बात की तरफ आ जाएगी कि मुझे दूसरों का काम आना है, तो अल्लाह ताला उसके काम खुद ही कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, तो ये अल्लाह ताला अगर हमसे राज़ी होता है तो ही मेरा ख्याल है कि हमें ये तौफीक भी हासिल होती है कि हम दूसरों के बारे में सोचें। अल्लाह ताला को नाराज़ किया और अल्लाह ताला के बंदों की मदद कर रहे हो, ऐसा क्या मुमकिन होता है? ये मुमकिन नहीं है आमतौर पर। आमतौर पर होता ये है कि इंसान जो है, अगर ये अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद कर ले कि मेरा रब मेरी मदद करेगा, और वो अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मुझे खिदमत का मौका दे। खिदमत का मौके के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत कुछ करें, पत्थर हटा दे रास्ते से, ये भी खिदमत करना है। एक छिलका आपने केला खाया, छिलका आपने नहीं फेंका सड़क पर, ये भी उम्मत की खिदमत करना है। वाह 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 वाह। तो बस ये कि एक सोच होनी चाहिए बंदे की। तो बस अगर मिन हैसुल कौम पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं इस कौम से बहुत आशना हूँ। मेरी ज़िंदगी के 61 साल इस बात को देख रहे हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को बुरा नहीं समझा, नहीं देखा, लेकिन क्या है, इस कौम को किसी ने संभाला नहीं, इस कौम को किसी ने रास्ता दिखाया नहीं। आज भी कोई रास्ता दिखा दे तो हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। बिल्कुल सही है, और आपकी इन सारी बातों को यहीं पे वो एंड करते हैं कि हमें खुद हर फर्द को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। हर शख्स अपनी ज़ात में वेलफेयर है, हर शख्स अपनी ज़ात में एक वेलफेयर है, एक समाजी कारकुन है। बस ये कि उसका जहन माइंड मेकअप किया जाए। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे सवाल ये पूछना था मौलाना साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा मसला ये है कि अजहर साहब, मेरा बेटा है, उसने BScs करा हुआ है। जी जी, अपना सवाल बताइए। आपने कहाँ से कॉल किया है, कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा अच्छा, कराची से बात कर रही हैं आप? जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ कि वो ग्रेजुएट करा हुआ है उसने BScs में, तो नौकरी का मसला है। अभी तो खैर छोटी उम्र है, मिल ही जाएगी, लेकिन कोई अच्छी तरीके तरक्की हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या जिसके साथ वो काम कर रहा है वो सही है या नहीं, या आप कुछ रहनुमाई कर दें। ठीक हो गया, जिनके साथ काम कर रहा है वो सही, हाँ सही है कि नहीं, और नौकरी का मसला है, उनका ग्रेजुएट भी कर रहा है। तो थैंक यू सो मच खातून, आपने कराची से कॉल किया, आपके अपने बेटे के हवाले से आपने सवाल किया। हम इस बारे में ज़रूर जवाब देंगे जब वक्फे से वापस आएंगे, और दौरान वक्फा भी हम आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं। बिला झिझक आप दौरान वक्फा भी अपने सवालात जो हैं वो हमें लिखवा सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से आज हम आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं और दौरान वक्फ़ा हमें आप दोस्तों के सवालात जो हैं पहुँचे हैं। वक्फे से पहले भी एक सवाल हम तक आया था, तो आइए उन सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। सर, हमें कराची से एक खातून ने कॉल की थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा है जो ग्रेजुएट कर रहा है, नौकरी का मसला है, और उसके साथ उन्होंने कहा कि वो जिस जगह जिसके साथ काम कर रहे हैं इस्तिखारा करके बताइए कि क्या वहाँ पे काम करना मुनासिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जहाँ काम कर रहे हैं वो जगह सही है, काम करें और जॉब के लिए कोई रुकावट वगैरह नहीं है। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। एक तो ये कि माह रजबुल मुरज्जब का जो हमने वजीफ़ा दिया है वो स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करें। दिन भर में 5 तस्बीहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ें। आज 19 तारीख़ है, अभी 11 दिन बाकी हैं। महीने में 3 रोज़े इसके पूरे कर लें और रोज़ाना कम से कम तमाम उम्मत को इस तरह सवाब करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से सारे काम आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल हमें किरण साहिबा का आया है जिनकी वालिदा का नाम परवीन है। उन्होंने कहा कि कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा है इनके लिए, हालांकि ये नमाज भी पाबंदी से अदा करती हैं। नहीं, कोई वजह नहीं है। अल्लाह ताला की मदद से ज़रूर आ जाएगा। रिश्ते के लिए या समीओ या मुजीबो। समी अल्लाह का नाम जिसके माने सुनने वाला, मुजीब जिसके माने कबूल करने वाला। या समीओ या मुजीबो 111 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ के दुआ मांगें। और रजब का महीना दुआएं मांगने का महीना है। आज जुमेरात का दिन है। हदीस पाक में आता है कि जुमेरात की रात जो है शब जुम्मा, कोई दुआ रद्द नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैलानी मस्जिद में दुआ का एहतमाम करते हैं इशा की नमाज के बाद। और पूरी दुनिया के लोग जो भी हैं वो हमारे फेसबुक के जो ऑफिशियल पेज है वहाँ उसके ज़रिए हमारी लाइव दुआ सुन सकते हैं। तो आप बिल्कुल दुआ में वक्त दें। अल्लाह की रहमत से कोई वजह नहीं है। और ये वजीफ़ा शुरू कर दें, इंशाल्लाह इससे आपका काम हो जाएगा। या समीओ या मुजीबो 111 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमें नौरीन साहिबा ने लाहौर से कॉल किया। इन्होंने 3 सवालात ज़रूर किए। एक, इन्होंने कहा कि आपसे दरख्वास्त की कि रमज़ान में आपका प्रोग्राम जो है वो ज़रूर आना चाहिए और प्लीज़ अफ्तारी से पहले जो है वो आप प्रोग्राम ज़रूर कीजिएगा। और ये भी आप वादा कर लें कि हमारे साथ ही प्रोग्राम करेंगे, रमज़ान में आपकी भी मसरूफियात बढ़ जाएगी। अच्छा, उन्होंने टाइम दीजिएगा। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि क्योंकि पिछले जुमेरात जुमा हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उससे पहले इन्होंने कॉल किया था, आपने 12 नफल पढ़ने के लिए दिए थे। जब प्रोग्राम अपलोड किया गया तो शब जुमा जो है गुजर चुकी थी, तो क्या वो अब पढ़ सकते हैं? पढ़ लें, सवाब तो खैर मिल जाएगा पूरा। अब ये कि वो रात की फजीलत होती है। हाँ। लेकिन पढ़ लेना चाहिए, कोई बात। ठीक है। इन्होंने कहा कि इनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, उनकी जो पेंशन आती है वो जहाँ जमा है, जिस अकाउंट में जमा करते हैं वहाँ मुनाफा पे इन्हें जमा करवानी होती है। तो वो जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उस पर ज़कात दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस बारे में रहनुमाई कीजिए। देखिए, अगर ज़कात का कानून निसाब का है, वो चाहे कहीं भी रखे हो पैसे, हाँ, 52.5 तोला चांदी या इतनी रकम किसी के पास हो इजाफी माल अखराजात से हटकर, तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो मैं समझता हूँ आजकल 50,000 रुपये की आ जाती होगी 52.5 तोला चांदी। महीने के अखराजात निकाल कर आपका 50,000 रुपये या 52,000 जो बनते हैं तो आप पर ज़कात देनी पड़ेगी। ये जो आपने कहा कि हमने मुनाफा लेने के लिए बैंक में जमा करवाएं, ये सूदी बैंक है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूद लेने वाले को अल्लाह ने कुरान पाक फरमाया कि उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग की, पहला जंग। हमारे पास अब इस्लामी बैंकिंग आगे चुकी है। इस्लामी बैंक में जाएँ तो वो मुख्तलिफ आपको इसके वो बताएंगे रास्ते, तो वहाँ अगर पैसे रखवाए जाएँ तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन इस्लामी बैंक होनी चाहिए। तो आपको ज़कात तो देनी पड़ेगी, जैसे चाहे घर में पड़े हो चाहे बैंक पड़े हो। अगर आपके पैसे जो है ना माहाना अखराजात से हाजत ज़रूरियात से ज़्यादा हैं और वो 52.5 तोला चांदी की रकम जितने बन जाते हैं तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही हो गया। नुसरत साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया। उन्होंने कहा इनकी बेटी हैं राबिया जो बीमार रहती हैं, रात में वो अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस करती हैं और उनका मुंह खुश्क होता है, जिस्म अकड़ जाता है रात में। तो बताइए क्या मामलात हैं इन पे? नहीं, वजह तो नहीं है कोई ऐसी खुदा न खास्ता जादू जिन्नात की, लेकिन अगर ये कि इसके लिए ख़ास तावीज़ होता है। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तावीज़ जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाया है। आप अगर मुझे सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते में ख़त लिख दें
तो इंशाअल्लाह मैं आपको भिजवा दूंगा, अल्लाह की रहमत से बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बस इसको इनको कहें, सारे समझदार बच्ची है, वज़ू करके सोए और तीनों कुल शरीफ सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 मतलब पढ़कर, इससे पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर हाथों में दम करके बदन पे हाथों को फेर के सोए, इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, वजह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। एक वक्फे का वक्त आ गया दोस्तों, दौरान वक्फा फिर से हम आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो बजरिया कॉल लेने वाले हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। आप दोस्तों के सवालात का सिलसिला जारी है। हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आइए शुरू करते हैं सवालात के जवाबात लेना। सर, हमें सबा साहिबा ने कराची से फ़ोन किया। सबसे पहले तो उन्होंने आपके लिए बहुत सारी दुआएँ दी आपको उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि वो आपके इदारे में 2004-2005 से आ रही हैं, सारी किताबें आपकी जो हैं वो इनके पास हैं। और फिर उन्होंने सवाल जो है अपना वो बताया कि इनके बेटे की नाफ के पास तकलीफ़ है, सारी रिपोर्टें इनके पास मौजूद हैं, मगर समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हल होगा, क्या है? नहीं, वजह कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शिफा अता फरमाए। और बस अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला का या नाफ़ियो, नफ़ा देने वाली, या नाफ़ियो, नाफ के ऊपर हाथ रखकर या नाफ़ियो, ये नाफ नहीं है, नाफ़ियो, नाफ़ियो, नून अलिफ फा है, ये अल्लाह का नाम है। या नाफियो 111 मतलब पढ़कर दम करें तो इंशाअल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा, या नाफियो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक खातून ने हमें हैदराबाद से कॉल किया है, उन्होंने कहा इनके भाई हैं जिनका नाम है मकसूद अली, उनके पेट में और पूरे बदन में दर्द की शिकायत है, इन्हें चिड़चिड़े भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो इस्तिखारा करके बताएं क्या है? वजह तो कुछ भी नहीं है, इनका भी मतलब पेट से ताल्लुक़ है। तो या मतीनो, पेट पे हाथ रख कर, मतीन के माने मजबूत ज़ात। अच्छा, या मतीनो 111 मतलब पढ़कर पेट पर हाथ रख के ये पढ़ते रहें और फिर दम करें अपने ऊपर, और ये नमाज के बाद पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद अपने हाथों को पूरे बदन फिर फेर लिया करें। तो ये वो उनको बताया था अपने, या नाफियो, नून अलिफ फा ए नाफियो, और ये या मतीनो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर इनको भी कुछ इससे मिलता जुलता अगर कोई मसला हो तो वो आपकी इजाज़त के बगैर ये जो आप विर्द बता रहे हैं ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं? सर, हम तो एक बात बताते हैं, इसलिए से कि सदका जारिया हो जाए। सही। यानी जितने लोग सुन रहे हैं ना, इनको भी चाहिए कि वो अपने भी ख़ानदान में मिलने जुलने वालों को भी बताते रहें, और ये दुनिया सुन रही है, एक दूसरे को बताया ताकि सबका सवाब मुझे मिलता रहे। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आसिया बहन ने हमें लाहौर से कॉल किया, इन्होंने कहा कि तकरीबन 1 साल से ये बीमार हैं, इनके कंधे दर्द होते हैं, टांगों में दर्द है और मैदे में भी तेज़ाबियत की इन्हें शिकायत है। देखिए, एक तो यह है कि सेहत के ये तेज़ाबियत, इसके लिए 2-4 चीज़ें इस्तेमाल करें, ख़ास करके लौकी का इस्तेमाल करें। हुजूर को, हमारे प्यारे आका को लौकी बड़ी पसंद थी, लौकी का इस्तेमाल करें, कलौंजी का इस्तेमाल करें, मेथी दाना, यानी जो भी सालन पकाए, चाहे गोश्त पकाए, मुर्गी हो, मटन हो, बीफ हो, उसमें 3 चीज़ें डाल दिया करें, ताकि ये जो खाना पेट में जा रहा है ना, इसमें ये तीनों ऐसी चीज़ें चली जाएं जिसकी हमारे प्यारे आका ने बड़ी ज़बरदस्त फजीलतें बयान फरमाई। यहाँ तक कि मेथी दाने के बारे में फरमाया कि अगर सोने के भाव मिले ना तो भी ले लो। वाह वाह वाह, यानी समझ लो 1 लाख रुपए किलो मिले तो भी ले लो। अच्छा, और इन तीनों चीज़ों से जो खाने की लज्जत है उसमें इजाफा ही होगा? हाँ, यकीन होगा, हुजूर ने फरमाया। और तो ये बहुत मौसर है। तो एक तो ये कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको आपको डर हो कि मुझ पर किसी ने कुछ करा दिया हो। देखिए, हमारे प्यारे आका का फरमान है, कुरान बेहतरीन दवा है। अगर हो सके तो मुझे आप सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर ख़त लिखें तो मैं आपको 14 आयतें भिजवाऊँगा, उसको पानी में डाल के पीजिएगा। और वैसे अभी आपसे दिखाऊँगा, हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दब करके पानी पी लिया करें, कोई वजह नहीं, अल्लाह आपको शिफा दे और सारी उम्मत की शिफा अता फरमाए। बिल्कुल ठीक हो गया। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, ओके। अच्छा, अभी ये प्रोग्राम का मतलब आखिरी हिस्सा है, इसमें हम शायद इस्तिखारा वगैरह तो नहीं कर सकेंगे, मगर वैसे हम कॉलर से बात कर सकेंगे और उनकी जो रहनुमाई वगैरह होगी वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। एक सवाल जो है,
जिस तरह हमारे यहाँ हमें प्रोग्राम में कॉल्स आती हैं, बहुत सारी वालिदैन की कॉल्स आती हैं जो अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से परेशान होते हैं, अपने बच्चों की नौकरियों के हवाले से परेशान होते हैं कि कब होगा, हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनके काम जो हैं वो रुके होते हैं इस वजह से कि उस काम का सही वक्त नहीं अभी आया होता, या कुछ हमारे अपने इसमें अमाल भी शामिल है जिसकी वजह से जो सही काम है वो हमसे दूर हो जाता है? देखिए, इस वक्त लाखों करोड़ों घराने, अफराद नहीं, जिनको अपनी बच्चियों की शादी की बड़ी परेशानी है। अच्छा, आप उनसे पूछे ना तो उनको जवाब देंगे हाँ रिश्ता तो आया था, लेकिन बेटी उस वक्त इंटर में थी, बेटी जो है मास्टर कर रही थी। तो अगर आपने ये मयार बना लिया ना कि बेटी इंटर में है या मास्टर कर रही है, हम मेमन लोगों को तो हाल ये कि मैट्रिक में हम शादी कर देते हैं हम लोग, तो हमारा तो ये मशा सिलसिला है। तो हदीस पाक में है कि जब तुम्हारी बेटी का रिश्ता आ जाए, लड़के का दीन अच्छा हो और खुल्क अच्छा हो, यानी बाअखलाक हो, बुराई में ना हो, दीन अच्छा, अकीदे उसके अच्छे हो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, साहबा और वलियों के लिए, तो अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, वरना ज़मीन में फितना अजीम फैल जाएगा। ज़मीन में फितना है, ये हुजूर के अल्फाज हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने बच्चों को कह दिया था, बेटा जब बोलोगे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मकसद कहने का ये है कि तुम्हारी बच्चियाँ, आम तौर पर हम इस मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में बहुत कम घराने होते हैं जिनकी बच्चियाँ जॉब करती हैं जी। अक्सर लोग अपनी बच्चियों को जॉब नहीं करवाते और अच्छा भी नहीं महसूस करते। और अच्छी बात भी यही है कि ज़ाहिर के मर्द पर नान नफ़का वाजिब है, औरत पर तो नहीं है। हाँ। तो मुख्तसर कहने का है कि ये कहना कि मेरी बेटी भी अभी मास्टर कर लेगी, फिर क्या होगा, उम्र ऐसी हो जाती है कि फिर रिश्ते नहीं आते, तो एक कसूर ये। दूसरा, अल्लाह ताला का कुरान पाक में वाज़ेह ऐलान है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबा बिमा कसबत ऐकुम, कि तुम जिस मुसीबत फंसे हो ना तो तुम्हारे अपने हाथों की वजह से। तो हमारी सबसे बड़ी मतलब यानी कि जैसे अभी जॉब की बात आपने की, हदीस पाक में आता है कि नौमु सुबह यमन रिस्क, सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। अगर मैं फजर सोता रहा, रिस्क भी सो जाएगा। तो और बाज़ चीज़ ऐसी होती है कि नमाज़ी पढ़ रहे हैं, बुराई से बचे हुए हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे अभी वक्त नहीं आया। अभी वक्त नहीं आया। अच्छा, एक सवाल जो आपने पहले मतलब बयान किया ना कि हम लोग खुद रिश्तों में ताख़ीर होती है, उसमें हमारी अपनी भी कुछ वजूहात हैं। ज़ात पात के मामलात जो हैं ये कितने अहम हैं, इसकी वजह से भी बड़े रिश्ते डिले होते हैं। देखिए, सरकार ने फरमाया, मेरे प्यारे आका ने, कि रिश्ता 4 वजह से किया जाता है: हुस्न जमाल, मौल दौलत, हसब नसब और दीनदारी। 4 सब जो है ना इसके मयार हैं रिश्ते के। इसमें ज़ात नहीं है आगे ना, हसब नसब आगे ना। अच्छा, हसब नसब ठीक है। हुस्न जमाल, मालो दौलत, दीनदारी और हसब नसब। हाँ। तो हुजूर फरमाया दीनदारी को तरजीह दो। अच्छा। तो अगर मुसलमान ही सोच ले कि लड़की बापर्दा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली है, उसका ख़ानदान ही बापर्दा है, तो फिर वो हुस्न भी आ जाए, दीनदारी भी आ जाए और जो कुछ भी हसब नसब भी आ जाए, तो ये तो ज़िम्नन आ गया ना, लेकिन बुनियादी है। और ये फरमा दिया कि जिसने किसी लड़की से शादी इसलिए की कि वो मालदार लड़की है, इसकी वजह से मैं मालदार हो जाऊंगा, अल्लाह ताला उसको फ़कीर कर देगा। अल्लाह अकबर। किसी लड़की से शादी इसलिए की उसने, औरत से इसलिए की कि वो शोहरत वाली, जैसे कोई टीवी एंकर है, कोई खिलाड़ी है, कोई सियासतदान खातून है, तो जब मैं शादी करूँगा तो मेरा PR बन जाएगा, तो अब मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला उसको जलील कर देगा उसकी वजह से। शादी किस लिए करनी है? शादी ईमान की हिफाजत के लिए करनी है और अल्लाह ताला के मखलूक, अल्लाह ताला के बंदों में इजाफे के लिए करनी है। तो ये मयार हमारे सेट हो जाए ना, तो ये माशरे के अंदर हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं। मगर हमारी बदकिस्मतियाँ हैं कि हम दीन पढ़ते बहुत थोड़ा है। अच्छा, पढ़ते भी हैं, अमल नहीं करते। तो ये भी तो बड़ी सख्त वईद है ना कि जो आदमी दीन पढ़ रहा है फिर अमल नहीं कर रहा, क़यामत के रोज़ सरकार दो जहाँ की हदीस पाक है, क़यामत के रोज़ ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे जिनके जलने से दूसरे लोग कहेंगे तुम कैसे जहन्नम में आ गए, तुम तो हमको दुनिया में तबलीग करते थे, तुम कैसे जहन्नम में आ गए? क्या तुमको कहते तो थे, खुद अमल नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें भी हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। ओके, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई। मुझे ये बता दीजिए कि हमारे पास वक्त कितना है ताकि
ओके, हमारे पास 3-4 मिनट हैं। हम ऐसा करते हैं कि आज हम दुआ को ज़्यादा वक्त देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं वो इस बात की हमेशा शिकायत किया करते हैं कि आप दुआ के लिए कम वक्त निकालते हैं। जिन दोस्तों की कॉल्स आज शामिल नहीं हो सकी या जिनकी कॉल्स नहीं मिली या रब्ता नहीं मुमकिन हो सका, उनको बताता चलूँ कि कल भी 10 से 11 बजे के दरमियान हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो इसी मौजू के हवाले से कल भी बात होगी, तो कल आप शामिल हो सकते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें और आइए सब मिलके हाथ फैलाते हैं दुआ के लिए और अपने लिए और सबके लिए दुआ करते हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, अस्मा इस्म आज़म। इलाहुल आलमीन हमारी, हमारे माँ बाप की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को भी माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत हमसे जितने गुनाह हो गए, हम सब तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ तेरी बारगाह में हाजिर हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी माफ़ी, हमारी तौबा कबूल फरमा। हमें, हमारे बच्चों को, पूरी उम्मत को 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना, नेक बना, परहेज़गार बना, वालिदैन का फरमाबरदार बना, सच्चा आशिक रसूल बना। नेकियां करने, नेकियों को फैलाने, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा। जितने बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में, कोरोना, कैंसर और जानलेवा अमराज में, उन सबको भी शिफा अता फरमा। अपने ख़जानों से रोज़ियाँ भी अता फरमा। रिश्तों के मसले हैं जिनके, उन रिश्तों के मसले हल फरमा दे। बे औलादी के मसाइल, उनके बे औलादी के मसाइल हल फरमा दे। जो कर्ज़दारों में, कर्ज़ में डूबे, उनके कर्ज़ के मसले हल कर दे। या अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत की हर नेक हाजतें और मुरादों को पूरा फरमा। दायमी खैर, दायमी भलाइयाँ, दायमी इज़्ज़तें और दायमी कामयाबी अता फरमा। बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त, बुरे दोस्त, बुरे हमसायों से बचा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जो कुछ मांगा अपनी रहमत से अता फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।